हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला सुनाते हुए एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट को रद्द करते हुए बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। अगर आप प्राथमिक पात्रता बीएड की बात करोगे तो एनसीटीई ने ही बीएड के छात्रों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 28 जून 2018 का जो गजट था, अगर वो ना आया होता तो जो पहले से चल रहा था प्राइमरी के लिए बीएसटीसी बीटीसी एलिजिबल था, उसी के आधार पर अगर जिसको प्राइमरी शिक्षक बनना होता वो बीटीसी या बीएसटीसी ही करता। और अब एनसीटीई बीएड के पक्ष में आने की बजाय इससे सीधे विपक्ष में बैठी है और अपने हाथ उसने खड़े कर लिए। आज के ऑफिशियल आर्टिकल में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह एनसीटीई खुद कह रही है कि बीएड अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप यहां पर देखोगे आज के न्यूज़पेपर में 12 सितंबर को ही ऑफिशियल तौर पर अपडेट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एनसीटीई भी कोर्ट का निर्णय मान रही है। आप यह आर्टिकल अच्छे से पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, चूंकि एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट की जजमेंट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने जो गजट बनाया था वो संवैधानिक नहीं है, वैधानिक वर्तमान में नहीं है, तो ऐसे में आपने गजट बनाया ही क्यों था? आप सभी अच्छे से समझदार हैं। आपको पता है कि जो एनसीटीई की ये समिति बैठी थी जिसने गजट तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला 2 जजों ने सुनाया है। इनकी समिति तकरीबन 6 से 7 लोगों थी जिसने गजट को जो है वो कंप्लीट किया था। किस आधार पर इन्होंने बीएड वालों को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया था? और अगर आपका गजट ये पूरी तरह से वैध था तो बीएड के अभ्यर्थी जो सोच रहे थे कि 11 अगस्त का फैसला आने के बाद कि एनसीटीई खुद पार्टी बनेगी और इस पर एक्शन लेगी, लेकिन एनसीटीई ने खुद यह फैसला जो है वो वेबसाइट पर अपनी अपलोड कर लिया है। आप आगे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मतलब साफ है कि एनसीटीई उक्त निर्णय को मान रही है। इसलिए इतना तो तय है कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक में नियुक्ति नहीं होगी। यह हो सकता है कि सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योजना हो। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है जब तक कि शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से कुछ जारी नहीं करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा रिजल्ट के बाद जो है वो होना चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि बीएड अभ्यर्थी एनसीटीई से तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे कि एनसीटीई बीएड को कुछ राहत देगी। फिलहाल यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जो एनसीटीई अपना अपडेटेड गजट लेकर के आएगी उसमें बीएड को कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि एनसीटीई ने जो गजट अपना बनाया था 28 जून 2018 को बनाया था। ऐसे में 2018, 19, 20, 21 और 22 बैच के जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनको कुछ राहत एनसीटीई दे दे। लेकिन अब यहां से पूरी तरह से ये स्पष्ट हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थी एनसीटीई से तो उम्मीद छोड़ दे कि वो बीएड के पक्ष में कुछ राहत देगी, क्योंकि उसने कोर्ट का फैसला अपलोड कर दिया है। अब ऐसे में बीएड छात्रों के सामने जो उम्मीद बची है वो यही बची है कि जो आपका सरकार है वो अध्यादेश लेकर के आए। अगर सरकार अध्यादेश लेकर के आती है बीएड के पक्ष में, तभी बीएड छात्रों को प्राइमरी में सम्मिलित होने की कुछ उम्मीद जो है वो लग रही है। अदरवाइज बीएड तो प्राइमरी से बाहर हो ही चुका है, क्योंकि केवीएस ने भी ऑफिशियल तौर पर कह दिया कि एसएलपी के आधार पर उसने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ये भर्ती होगी। उसने भी आज बता दिया कि केवीएस से बीएड को बाहर किया जा रहा है और बीपीएससी ने भी लगभग बीएड छात्रों को जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में अब बीएड छात्रों के भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ हो ही गया है और एनसीटीई की ये गलती बीएड छात्रों के भविष्य पर अब पूरी तरह से भारी पड़ रही है और जो शिक्षक बन चुके हैं बीएड करके उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाकी की अपडेट के लिए चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या लगता है बीएड का भविष्य खराब में करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, गवर्नमेंट का, एनसीटीई का या सुप्रीम कोर्ट का। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।